हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। और देखते हैं इसमें किन किन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वाई ये सेल डिवाइड्स, सेल में जो डिवीज़न होता है वो क्यों होता है। देन सेल साइकिल। थर्ड पॉइंट है मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस। All the cell arise from pre-existing cell by this process of cell division. This phenomena of production of daughter cell from parent cell is called the cell division. The development of all multicellular organisms is by means of cell division. Why a cell divides? This is a defined balance between nucleus and cytoplasmic mass of cell called cryoplasmic ratio. Due to continuous cell growth, this balance or correlation is disturbed, which leads to cell division. Further, cell division is also necessary for continuity of organism or species. इसका मतलब क्या है कि जो सेल का जो डिवीज़न होता है वो क्यों होता है। एक तो जो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्मा के बीच का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए होगा, क्योंकि अगर डिवाइड ही नहीं होंगी तो वो क्या हो जाती हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो इसलिए। और दूसरा क्या है कि जो सेल में जो हमारी जो सेल है वो क्या होती है कि ग्रोथ ही करती रहेगी। अगर उसमें वो डिवीज़न नहीं होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए डिवीज़न होता है सेल का। और दूसरा क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म और जो स्पीसीज़ हैं उनकी कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए, मतलब कि हम एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनेगी जब तक डिवीज़न ही नहीं होगा। तो ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए भी सेल का डिवीज़न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल साइकिल। Every dividing cell pass through 4 phases of stage which collectively constitute the cell cycle. जितने भी जो सेल का जो डिवीजन होता है वो 4 फेज से होकर गुजरता है। ठीक है, 4 फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। 4 फेजेस कौन कौन से होते हैं? G1 फेज, S फेज और G2 फेज और M फेज। जो फर्स्ट है G1 फेज को हम पोस्ट माइटोटिक फेज और प्री डीएनए सिंथेसाइज फेज या फर्स्ट ग्रोथ पीरियड भी बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब सेल का जो डिवीजन होता है उससे जो पहले की स्टेज होती है वो G1 फेज है। जब सेल के अंदर डीएनए का सिंथेसाइज होता है उससे पहले की जो स्टेज है वो G1 स्टेज है। और जब प्लांट ग्रो करता है, जब सेल में जो ग्रोथ होती है उससे जो पहले की स्टेज होती है वो G1 फेज होती है। इसका पॉइंट क्या है, क्या क्या होता है इसमें? एक तो क्या करती है, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, आरएनए एंड राइबोसोम अकर ड्यूरिंग दिस फेज। इसमें क्या होता है, प्रोटीन, राइबोसोम और आरएनए का क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। और ये जो प्रोसेस है आरएनए, प्रोटीन और राइबोसोम का सिंथेसाइज होने का, ये जो प्रोसेस है, ये पूरी जो सेल साइकिल का जो टाइमिंग होती है उसका 30 से 40% का जो टाइम होता है, 30 से 40% वो प्रोटीन, आरएनए और राइबोसोम को सिंथेसाइज करने में निकलता है। ठीक है। और सेकंड है एस फेज कौन सी होती है? इसे बोलते हैं डीएनए सिंथेसाइज फेज। फर्स्ट हमारी जो फेज थी वो डीएनए से पहली फेज थी। जब डीएनए की जो सिंथेसाइज होता है उससे पहले वाली जो फेज होती है वो G1 फेज होती है। और सेकंड जो फेज होती है एस फेज, वो डीएनए का इसमें सिंथेसाइज होता है। एंड इसमें क्या बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन एज वेल एज हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। और थर्ड है हमारे G2 फेज और पोस्ट डीएनए सिंथेसाइज होती है। ये जब डीएनए का जो सिंथेसाइज S1 में डीएनए का सिंथेसाइज होता है तो जो G2 फेज होती है वो क्या होती है, S के बाद की फेज होती है। जब डीएनए का जो ग्रोथ होती है, मतलब जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है उसके बाद की होती है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पीरियड स्टार्ट हो जाता है। एंड फोर्थ होता है एम फेज या माइटोटिक फेज। एक्चुअल में एम फेज से जो सेल का जो डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस, वो एम फेज से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं मेन टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। जो सेल का जो डिवीज़न होता है वो 2 टाइप में होता है। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ठीक है, अब देखते हैं माइटोसिस क्या होता है। अब देखते हैं माइटोसिस को माइटोटिक सेल डिवीज़न भी बोलते हैं। अब माइटोसिस से हमें, आपको पता ही होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने और 12th में। माइटोसिस से हमें क्या मिलता है, इसमें क्या मिलता है, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं। और मियोसिस में एक पेरेंट सेल से हमें क्या मिलता है, 4 डॉटर सेल्स मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं माइटोसिस की। माइटोसिस और माइटोटिक डिवीज़न इज मीन्स ऑफ द मल्टीप्लेक्शन ऑफ सेल। मतलब कि एक सेल से 2 सेल का निर्माण कैसे होता है, उसे क्या बोलते हैं, माइटोसिस।
Development of complete organism from zygote is by means of mitotic cell division. So mitosis is necessary for maintain growth, repair and continuity of life. मतलब क्या है कि सेल का जो डेवलपमेंट होता है सेल में वो कहाँ होता है, जाइगोट में। किस प्रोसेस के द्वारा, माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा सेल का डेवलपमेंट होता है। और ये जो माइटोसिस क्या काम करता है, सेल का डिवीज़न क्यों होता है क्योंकि जो माइटोसिस की जो एक प्रक्रिया है इसके द्वारा क्या करता है, जो सेल होती है वो सेल को मेंटेन करके रखता है और उसकी कंटिन्यूटी को बना के रखता है और क्या करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर करके रखता है। ठीक है, माइटोसिस जो जनरली कहाँ पे होता है, वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स में होता है। वेजिटेटिव सेल्स वे सेल्स होती हैं जो गैमेट के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, प्लांट हो या एनिमल सेल्स हो। एनी ऑफ द सेल ऑफ प्लांट या एनिमल एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब क्या कर लेती हैं, वेजिटेटिव सेल्स। और सोमैटिक सेल्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को। माइटोसिस को जब हम ईजिली ऑब्जर्व करते हैं वो कहाँ करते हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स में ऑफ प्लांट। मेरिस्मेटिक सेल्स कौन सी होती हैं, जब हम प्लांट को देखा होगा हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। मेरिस्मेटिक्स कौन सी होती हैं, जो प्लांट का जो रूट वाला एरिया होता है वो क्या कहलाता है, मेरिस्मेटिक पार्ट। ठीक है, उसी में हम क्या करते हैं, माइटोसिस को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले जो माइटोसिस जो टर्म थी वो दी थी एफ फ्लेमिंग ने 1882 में। और जो प्लांट में माइटोसिस को ऑब्जर्व किया था वो किया था ई स्ट्रेसबर्गर ने 1875 में। जो माइटोसिस जो स्टेप है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है, क्रायोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। क्रायोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है कि इसमें न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा, और साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है कि इसमें साइटोप्लाज्मा में डिवीज़न होगा। क्रायोकाइनेसिस की जो स्टेज है वो 4 स्टेप में पूरी होती है। फर्स्ट है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड देन टीलोफेज। पहले देखते हैं हम क्रायोकाइनेसिस। क्रायोकाइनेसिस का क्या मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। क्रायोकाइनेसिस में जो फर्स्ट स्टेज है आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, प्रोफेज है, और डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये इंट्राफेज के बाद की स्ट्रक्चर है। पहले इंट्राफेज एंड देन प्रोफेज। Prophase is most active of all the stage of mitosis phase. The chromosome appear as thin filamentous, uncoiled structure which later one become coiled, sorted, thickened and more distinct by the spiralation. Longitudinal splitting or division of each chromosome in 2 sister chromatid is another feature of prophase. The 2 sister chromatid are attached only at a point called the centromere. सेंट्रोमियर डिवाइड इन 2 सेंट्रोइल विच मूव टू अपोजिट पोल। लेकिन जो सेंट्रोमियर ना सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो प्रोफेज है वो एक तो सबसे पहली स्टेज होती है माइटोसिस की, एंड देन इसमें जो क्रोमेटिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पिंडल होते हैं, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होती है उनकी, एंड थिन होते हैं। लेकिन इन्हीं जो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो स्टेज होती है ये सबसे लंबी स्टेज होती है माइटोसिस की, और इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, एंड देन आफ्टर सम टाइम वो हमें क्या, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो हमें थिक दिखने लगते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत थिन होते हैं, दिखाई नहीं देते। लेकिन आफ्टर सम टाइम जो दूसरी स्टेज होती है उसमें क्या हो जाते हैं, ये कुछ मोटे हो जाते हैं और हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप सेकेंड स्टेज में देखोगे तो उसमें दिख रहा है एक अलग से ही कि ये क्रोमोसोम्स हैं। और जिस स्टेज पे आपको दिख रहा है जो जहाँ पे ये जुड़े हुए होते हैं क्रोमोसोम्स, वो क्या कहलाती है, सेंट्रोमियर कहलाती है। ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, हमें पता ही है क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या अटैच होते हैं, जीन अटैच होते हैं। क्या करते हैं, ये हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है जो उनको क्या करता है, एक स्टेज से मतलब कि पेरेंट से डॉटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, और अब क्या होता है, ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, जब क्रोमेटिड्स ओवरलैप कर लेते हैं तो वो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। लेकिन जब वो फिलामेंटस स्टेज में होते हैं वो क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज में तो वो फिलामेंटस स्टेज में ही होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट में।
तो क्या करते हैं उसमें क्या होता है, जब वो प्रोफेज फर्स्ट में होते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक मैट्रिक्स, वहाँ पे मैट्रिक्स भरा होता है सेल के अंदर, ठीक है। और धीरे धीरे जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और बाद में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आप अगली स्टेज में देखोगे कि पहले फर्स्ट स्टेज में हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, लेकिन बाद वाली स्टेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो इस अवस्था जो ये स्टेज होती है, इसमें क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्वेटर की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं। एक्वेटर मतलब कि जो बीच वाली जो लाइन है, ये डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। अब सेकंड है मेटाफेज। एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम बिकम मैक्सिमली डिस्टिंक्ट ड्यू टू फर्दर कंस्ट्रक्शन एंड द साइज ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेजर एट माइटोटिक मेटाफेज। इस स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिस्टेंस बनाने लगते हैं। प्रोफेज में क्या था कि एकदम मिक्स हुए रहते हैं क्रोमोसोम्स, एंड देन वो एकदम हमें क्लियर दिखाई नहीं देते, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में। एंड लेट प्रोफेज में आके हमें थोड़ा थोड़ा क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर में हम विजिबल मतलब हम देख सकते हैं, लेकिन मेटाफेज में हमें क्लियरली हम उनके साइज को मेजर कर सकते हैं, क्रोमोसोम्स के साइज को। ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एट द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन द सेंटर और एट इक्वेटर और द इक्वेटर प्लेट और मेटाफेज प्लेट ड्यू टू देयर एक्टिव मूवमेंट। थर्ड स्टेज हमारी एनाफेज। दिस इज द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। क्रोमोसोम डिवाइड एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ काइनेटोकोर एंड दिस टू सिस्टर क्रोमेटिड आर फॉर्म्ड विच आर नाउ कॉल्ड द क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं टू सिस्टर क्रोमेटिड्स में, और उनसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। फोर्थ स्टेज हमारी टीलोफेज। क्रोमोसोम्स रिच अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल क्रोमोसोम नाउ बिकम डीकंडेंस्ड अनकॉइल्ड एंड नॉट क्लियर इन आउटलाइन। डिस्टिग्रेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर अकर एट दिस स्टेज एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर अराउंड ईच ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियाई आल्सो मेक देयर अपीयरेंस, दीज फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। टीलो फेज में क्या होता है कि एक तो इसमें हमने जो हमारी एनाफेज थी उसमें जो हमारी प्रोफेज थी उसमें लेट प्रोफेज में जाके जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो क्या हो जाती है कि वो ब्रेक हो जाती है, एंड देन टीलोफेज में आके जब दो क्रोमोसोम्स डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है ना, और न्यूक्लियोलाई का उसमें न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट हो जाते हैं एंड दो डॉटर न्यूक्लियन उसमें बन जाते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है हमारा, जो हमें पता है माइटोसिस दो स्टेज में होता है। पहला था क्रायोकाइनेसिस एंड देन है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि साइटोप्लाज्मा में डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्रायोकाइनेसिस क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है। क्रायोकाइनेसिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई इनसाइड ए सेल एंड नाउ इट इज़ द फॉलो बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा। मतलब क्रायोकाइनेसिस की जो लास्ट स्टेज है टीलोफेज, उसमें क्या हमें दो न्यूक्लियाई मिले हैं हमारे सेल के दो न्यूक्लियाई मिले हैं सेल के अंदर, एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिवीजन। और यही जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्मा उसे क्या करता है, कंटिन्यू करके रखता है, ठीक है। इससे क्या मिलेंगे, साइटोप्लाज्मा में हमें क्या मिल जाएंगे, दो डॉटर सेल्स मिल जाती हैं। जो साइटोकाइनिन का जो मेथड है ये दो स्टेज में पूरा होता है। ये साइटोकाइनेसिस के जो मेथड है दो स्टेज में पूरे होते हैं। एक होता है सेल फ्लो मेथड और दूसरा होता है सेल प्लेट मेथड। जो सेल फ्लो मेथड होता है वो होता है एनिमल सेल्स में, और सेल प्लेट मेथड होता है प्लांट सेल्स में। तो हम बात करते हैं सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। हेयर वेसिकल प्रोवाइड बाय गोल्जी apparatus unit from phragmoplast which join to form cell plate. Cell plate is first let down in center and then proceed toward periphery. Cell wall material are now let down on both sides of cell plate and they forming two daughter cell. These by mitotic division or mitosis two daughter cell are formed from a single parent cell. ये कहीं से मिलके बनी थी, एक सिंगल पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनी है। Period of activity mitosis or mitotic division range from 10 minutes of several hours. Further higher of temperature less will be the time taken.